ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सही ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं चलना, कोई बात नहीं। एकल झर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन क्या होता है पता है? प्रकाश किरणों का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ के निकलना ही कहलाता है विवर्तन। तरंगों का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन के प्रकाश को तरंग मान के अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है? एक प्रकाश स्रोत लेना है, ये है रेखा छिद्र, यानी कि ऐसे था कांच की स्लाइड बना के ऐसे करके खींच दिया एक पतली सी रेखा ब्लेड से, वही होती है एकल झर्री। तो ये अपनी एकल झर्री है। इस एकल झर्री के क्या किया, इधर एक लगा दिया है उत्तल लेंस। ठीक है। और उत्तल लेंस कहाँ पे लगा? उत्तल लेंस ऐसे लगना चाहिए जो प्रकाश स्रोत है इसके फोकस पे होना चाहिए। तो जैसे इससे प्रकाश किरणें निकली वो कैसे होगी पता है? फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती है, समांतर होकर इस पे पहुंची। ठीक है, इससे। और इसके आगे जो है एक और दूसरा लेंस L2 लगा है उत्तल लेंस, और वो यहाँ पर इसके आगे एक पर्दा लगा है XY। यहाँ पर प्राप्त होता है विवर्तन प्रतिरूप। क्या प्राप्त होता है? विवर्तन प्रतिरूप। यहाँ पर जो होता है वो बनता है केंद्रीय उच्चिष्ट, ऐसे करके, तो ऐसे करके घटती चली जाती है, ऐसे करके ठीक है। आगे बनाएंगे इसका विवर्तन प्रतिरूप। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है पथांतर। ठीक है, क्या चाहिए है? पथांतर। तो पथांतर निकाल लिया। क्या है तनुज? ए बी के में साइन थीटा निकालो, तो बी के बटे ए बी। तो बी के पथांतर बी के बराबर कितना है? ई साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया है बी के का मान आ गया है ई साइन थीटा। अब मान लेते हैं थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिखते हैं, तो बी के बराबर हो जाएगा ई थीटा। अच्छा, एक बात और होती है, जो पहले व्यतिकरण में था उसका उल्टा होता है। ठीक है, वहाँ जहाँ मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, विनाश संपोषी, तो वहाँ पर इसका विनाशी हो जाता है, और विनाशी का यहाँ संपोषी हो जाता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, पीछे वाला देख लेना। तो यहाँ पर अगर निम्नलिखित के लिए, निम्नलिखित मतलब जैसे जी नीचे वाले भाग के लिए, निम्नलिखित के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? m लैम्डा के बराबर पथांतर। और दोनों ओर बनना ही, इसलिए ऐसे करके तीव्रता इधर भी, इसलिए इसको लिखते हैं प्लस माइनस, यानी कि इधर भी बनेगा और उधर भी बनेगा। तो पथांतर कितना होना चाहिए? m लैम्डा। ठीक है, तो ई अगर मतलब थीटा निकालो, थीटा बराबर कितना हो जाए? m लैम्डा बटे ई, और m बराबर है 1 2 3। एक मतलब प्रथम निम्नलिखित निकालेंगे, जैसे पैसे निकाला m बराबर 1 रख दिया हमने, तो इसे थीटा बंद कर दो, तो कितना हो जाए? लैम्डा बटे ई। तो कितने हो जाए? लैम्डा बटे ई प्लस माइनस लैम्डा बटे। ऐसे अगर दूसरा निकालो तो m बराबर 2 रख के सबको निकाल लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब उच्चिष्टों के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? 2m प्लस 1 लैम्डा बटे 2। तो भाई पथांतर इतना हमें पता है, कहाँ गया जी? ये इसके बराबर रख दिया। थीटा बराबर आएगा 2m प्लस 1, या थीटा डैश कर लो अगर एक जैसे लग रहे हैं, तो थीटा डैश 2m प्लस 1 लैम्डा बटे 2e। अगर इसका निकालो, अगर m1 बराबर पहले कितना ले लो 1, तो थीटा डैश 1 बराबर कितने